एडवांस में जनरली जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है वो स्लाइटली अनटच्ड है, बहुत कम सवाल उससे पूछे गए हैं, लेकिन जो पूछे गए हैं वो ज़बरदस्त हैं। तो एक बार आइए इसको बेसिकली समझते हैं। यूनिफॉर्मली टेपरिंग कोनिकल वायर मेड ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई, नॉर्मल अनएक्सटेंडेड लेंथ ऑफ एल। द रेडियाई एट द अपर लोअर एंड्स इज आर 3r रिस्पेक्टिवली। अपर एंड इट द रिजिड सपोर्ट ऑफ मास m एंड लोअर एंड। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको दी हुई है। आपको द इक्विलिब्रियम एक्सटेंडेड लेंथ आपसे पूछ रहा है। इसको ट्राई करिए। मैं सारी चीज़ें बताने के बाद एट द एंड इसी प्रॉब्लम के लिए या इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट जो कभी भी आज तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है वो बताने वाला हूँ। प्लस कुछ ऐसे शॉर्टकट्स और बताऊँगा इन्हीं क्वेश्चंस को एलोंगेट करते हुए, जो कि आपके एडवांस प्रिपरेशन को अलग ही एडवांस लेवल पर ले जाएंगे। टाइम स्टैम्प पे जाके आप उनको कर सकते हैं जल्दी से। होपफुली आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। आइए इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको मैं एक क्यूटी देता हूँ, एक थ्योरी, क्विक थ्योरी। बेसिकली अगर आपको एक नॉर्मल वायर दिया जाता है, रेडियस आर वाई और लेंथ एल का, ठीक है, यंग्स मॉडुलस वाई है, उस पर अगर मैं मास एम लगा दिया तो आपका एलोंगेशन पूछता है। आप बोलोगे कि सर ये निकालते थोड़ी ना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमको याद है। क्या याद है? कि एलोंगेशन इज नथिंग बट फोर्स लेंथ अपॉन एरिया यंग्स मॉडुलस। अब इस सवाल में एरिया के बदले रेडियस दे दिया तो मैं पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा, रेस्ट आर सेम। बहुत सही बात है। यस, इतना ही करना है। बट एक बार आ जाते हैं फंडामेंटल्स पे, क्योंकि एडवांस के लिए हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगेन क्योंकि ये वायर है, यहाँ से मैं किसी लोअर एंड से, ये हायर एंड है ना, यहाँ पर सपोर्टेड है, लोअर एंड से किसी वाई हाइट पर जाके मैं छोटा सा एक डीवाई एलिमेंट लेता हूँ जो कि ऐसा दिखाई देगा। अब अगर यहाँ पर कोई टेंशन है टी, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर टेंशन है टी, बिकॉज दिस वायर इज यूनिफॉर्म मासलेस, इसलिए हर जगह टी होगा, दैट इज अ सेपरेट पॉइंट। बट अभी समझिए, अगर पर्टिकुलर इस लोकेशन पर टेंशन है टी, so dl will be t by ay dy. T by a is nothing but stress upon Young's modulus, तो strain is nothing but आपका क्या चाहिए? stress upon Young's modulus. Strain is what? Change in length upon original length. Original length was, as we can see, it is dy. Change in length was dl. सो अगेन फंडामेंटल इंटीग्रेशन, जीरो से एल पुट कर देना है। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक करेक्शन कर दूंगा कि ये स्मॉल एल ना होते हुए इट इज़ अ कैपिटल एल। ओके फाइन। तो यहाँ तक की चीज़ें हमें समझ में आ गई, ये हमने डिराइव कर लिया। अब जो हमको ये प्रॉब्लम दिया है, ये प्रॉब्लम भी ऑलमोस्ट वही है। दैट इज एल लेंथ पे ये 3r है, ये r है, ये m है। बहुत बढ़िया। अब एज इट्स मास इज नॉट गिवन, मास नहीं दिया है तो उसे हम ज़ीरो ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अब आपने इसको लटका दिया इस तरीके से। वापस हमने क्या किया, किसी वाई हाइट पे गए, वहाँ पर अब अगेन क्योंकि टेपर्ड वायर है तो नाउ रेडियस विल चेंज। बहुत बढ़िया। तो हमने वाई मान के ये सारी चीज़ें कर ली। स्ट्रेस कितना लिखेंगे? फोर्स बाई एरिया, बिकॉज मास वायर का है ही नहीं तो सीधा हर जगह पे एम जी ही टेंशन होगा अपॉन, लेकिन पाई आर स्क्वायर स्ट्रेस अलग होगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये डी वाई लेंथ का था, बढ़ने के बाद उसका डी वाई प्लस डी एल हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा एल इज एफ एल बाई ए वाई, सो डी एल इज एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई डी वाई। बहुत बढ़िया। बट एज वी कैन सी आर इज वेरिएबल एंड डी वाई इज वेरिएबल। एज बोथ आर वेरिएबल्स, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर इन दोनों का फंक्शन लाना पड़ेगा। तो जो मेरा 3D फिगर था, देखने की कोशिश करिए, मेरा 3D फिगर कुछ ऐसा था, है ना। मैंने उस 3D फिगर को सिंप्लिसिटी के लिए एक 2D फिगर में कन्वर्ट कर दिया। सो लेंथ वॉज एल, स्मॉलर रेडियस वॉज आर, बड़ा और जो नीचे का रेडियस था दैट वॉज 3r। सो नीचे से जब मैं y हाइट पे जाता हूँ, ये लंबाई l है। मैंने क्या किया, इस ग्रीन कलर पे फोकस करिए। अब इसे मैंने ऐसा ले लिया। तो अगर आप हल्का सा देखने की कोशिश करेंगे तो दिस इज अ ट्रायंगल, एंड अगर इसी ट्रायंगल में मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, सो बोथ ट्रायंगल्स, दिस ट्रायंगल स्मॉलर वन, देखिए, एंड दिस ट्रायंगल लार्जर वन आर सिमिलर ट्रायंगल्स, तो दोनों का टेन थीटा सेम होगा। तो टेन थीटा इज व्हाट? दिस डिस्टेंस 3r माइनस r, क्लियर, बाई दिस लेंथ l, टेन थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ, दिस इज स्मॉल r माइनस कैपिटल R, फिर से स्मॉल r माइनस कैपिटल R इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विच इज टोटल लेंथ L माइनस y।
होपफुली ये वाला रिलेशन समझ में आया होगा। तो जैसे आप इस रिलेशन को लिखेंगे तो यहाँ से ध्यान देखिए, इस l माइनस वाई को ऊपर भेज दीजिए। सो 2r बाई एल, एल माइनस वाई, 3r माइनस आर इज वॉट, 2r। सो 2r बाई एल, 2r बाई एल, एल माइनस वाई, एल माइनस वाई प्लस एल। ये छोटा सा एक एरर हो गया, इट इज़ अ टाइपिंग एरर अगेन, दिस इज़ नथिंग बट आपका कैपिटल आर। ओके फाइन, ठीक है। होपफुली तो यहाँ तक हमें समझ में आया। जैसे ये सारी चीज़ें हमको क्लियर हुई, अगेन मैं आपको इसके लिए एक शॉर्टकट बता दूँ। इस टाइप की चीज़ें जब आप टेम्परेचर का, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह में इस तरीके से ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना, या फिर जब थर्मल कंडक्टिविटी होती है तो वहाँ पर भी क्या होता है, जब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर आप जाते रहते हैं तो वहाँ भी टेम्परेचर टाइम ग्राफ बनाते हैं एंड सो ऑन। इस टाइप की चीज़ें बहुत बार आपको दिखेंगी। आई विल गिव यू एन एंजल लॉजिक। व्हाट इज एंजल लॉजिक? इसी सेम चीज को आप कैसे क्विकली डिराइव कर सकते हैं? एज यू नो, आर इज चेंजिंग विथ लेंथ, तो आप सिंपली आर एल का ग्राफ बनाइए। यूज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई के प्लेस पे क्या है, आर। स्लोप के प्लेस पे क्लियरली विजिबल 2r बाई एल। सो 2r बाई एल, क्योंकि मुझे ओरिजिन से लिखना रहता है, सो एल माइनस वाई प्लस आर। होपफुली ये समझ में आया होगा। अगर इसी को मैं टेम्परेचर और टाइम लिख देता हूं तो बस मुझे यहां पर टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, मुझे यहां पर बस टाइम, सॉरी यहां पर एक टाइम लिखना पड़ेगा। लेट से दिस इज एल माइनस वाई के बदले एल माइनस टी लिखता मैं कुछ, तो बस यही इसी चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, रेस्ट विल बिगिन सेम। अगर ये आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। वापस आते हैं, अब ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा चीज़ है। एज आर इज इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट सिंपली ओपन कर दिया, 2r माइनस दिस, सो दिस इज माइनस 2r प्लस 3r, 2r प्लस r बिकम्स 3r। सो मैं चाहता हूं डी आर डी वाई, सो डी वाई इज इक्वल टू दिस। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मुझे यहां पर पता था कि मेरा जो dl है वो mg अपॉन वाई पाई आर स्क्वायर डी वाई, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, मुझे दोनों में से किसी एक को चेंज करना था। मैंने डी वाई के बदले आर प्लेस कर दिया। बहुत बढ़िया। जैसे ही आप इस आर को रखेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, योर फाइनल आंसर कम्स आउट विद, दिस इज अ सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आप इसे अपने से भी कर सकते हैं एंड दिस इज डेल्टा एल मॉड के साथ एम जी एल बाई ये। आप बोलेंगे सर मॉड क्यों लगा रहे हो आप? बताता हूँ बहुत अच्छे से। अगर आप देखेंगे तो देयर विल बी वन नेगेटिव साइन ओवर हियर, बिकॉज हमने क्या किया था, हमने ये किया था इस तरीके से, हमने यहाँ से y माना था, हमको ईमानदारी से यहाँ पर से चाहिए था कैलकुलेशन पर्पस, लेकिन हम यहाँ से माने तो भी कोई इशू नहीं है। मैथमेटिक्स के हिसाब से वो अपने आप एक माइनस साइन आके मुझे बता दिया। दूसरा माइनस आएगा यहाँ पर, तीसरा माइनस मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी आप लिमिट्स को ऊपर या नीचे रख लेते तो वहाँ से भी एक माइनस आ जाता। तो बिकॉज इतने सारे माइनस आते, आपको पता है कि एलोंगेशन मस्ट बी पॉजिटिव, हेंस देर इज अ मॉड साइन विच विल रिजल्ट इन mgl बाई 3 पाई वाई आर स्क्वायर। सो फाइनल लेंथ इज एल प्लस डेल्टा एल, एल दोनों में जोड़ दीजिए, दिस इज द फाइनल लेंथ। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया। जैसे ही आया तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक विच इज़ नॉट अवेलेबल, करेंटली नॉट अवेलेबल एट एनीवेयर। ओके फाइन, आइए देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एंजल अप्रोच। एंजल अप्रोच क्या है? शॉर्टकट बोलने का एक नया तरीका। दीज काइंड ऑफ अप्रोचेज आर न्यू विच वैलिडेट्स योर प्रूफ फॉर शॉर्टकट ऑल्सो। कि मैं आपको शॉर्टकट है क्यों है ये भी बताऊंगा और शॉर्टकट क्या है ये भी बताऊंगा, लेकिन जैसे ही आप उसको लगाते हैं आपके लंबे लंबे सॉल्यूशन विद इन सेकेंड्स के हो जाएंगे। दैट इज, अगर हमारे पास कोई मासलेस टेपर्ड वायर है, फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि जहां भी शॉर्टकट है वहां पर कोई कंडीशन होगी, बस एक ही चीज जानना है, मासलेस टेपर्ड वायर होनी चाहिए बस। तो एलोंगेशन क्या होता है? टोटल एलोंगेशन लोड अपॉन यंग्स मॉडुलस, लेंथ अपॉन एजी। व्हाट इज एजी? एजी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एरिया, रूट ए वन ए टू। अगर आपको प्रूफ में इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे स्लो स्क्रॉल करता हूँ, आप प्रूफ देख सकते हैं, मुझे कोई खास वो नहीं है, बट वीडियो छोटा करने के लिए मैं इसे स्किप करता हूँ वीडियो। सेम डेरिवेशन, सेम डेरिवेशन एंड सेम डेरिवेशन। सो अगर मेरे सामने कभी ये क्वेश्चन आता है, हाउ विल आई सॉल्व? आई विल सॉल्व लाइक दिस। फर्स्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई 9r स्क्वायर। जैसे ही करेंगे विद इन अ लाइन मेरा बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में भी आ सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टकट अवेलेबल।
फाइन। आइए अब हम करते हैं अपना कॉन्सेप्ट एनहेंसिंग प्रॉब्लम, एंजल कॉन्सेप्ट एनहेंसिंग प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों को टफ करके दूंगा, जैसे कि व्हाट इफ वायर वॉज नॉट मासलेस। अगर वायर मासलेस नहीं है देन फाइंड एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा एंड यस इसी के रिगार्डिंग एक जबरदस्त शॉर्टकट बताऊंगा विच इज अगेन करंटली अनअवेलेबल एवरीवेयर। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।